नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है सबसे बड़ा मुद्दा का। आज हम बात करेंगे कि आखिर हाथरस में एक बेटी के साथ हुई बर्बरता के मामले में नया रंग क्यों ले लिया। पहले अपराध पर घमासान मचा था, प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठा था, अब सवाल साजिश पर उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन हाथरस के बहाने यूपी को जलाने का षड्यंत्र रच रहा था। क्या वारदात के बाद पीड़ित के शव को आधी रात में जलाने की वजह यही साजिश थी? सवाल यह कि आखिर दंगा किसकी रग रग में बसा है। सवाल यह भी कि जब फरवरी में यूपी में हुई हिंसा और दिल्ली के हिंसक प्रदर्शनों और दंगों में नाम सामने आने के बाद भी पीएफआई पर पाबंदी नहीं लगाना भी क्या कोई साजिश है? हाथरस कांड के नहीं सुलगते सवालों के जवाब तलाशेंगे। और आज दिन भर क्या कुछ होता रहा, पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाथरस कांड का सच अभी भी सामने नहीं आया है। दुनिया बेटी के इंसाफ के इंतजार में है, हत्याकांड की उलझी गुत्थियों के सुलझने के इंतजार में है, लेकिन सामने सिर्फ साजिशें आ रही हैं। साजिश पीड़ित के साथ हुई वारदात की, साजिश पीड़ित परिवार को बरगलाने की, और साजिश यूपी को जातीय दंगों की आग में झोंकने की। और ये दंगा इनकी रग रग में बसाव है। जाति के नाम पर लड़ा करके, शोषण करके, भ्रष्टाचार फैला करके दंगाइयों को कैसे लोग प्रश्रय देते हैं कि इन दंगा के सरपरस्तों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इन विकास विरोधी चेहरों को बेनकाब करने की आवश्यकता है। अब सवाल उठता है कि कौन सूबे को सुलगाने की कोशिश में लगा है। मथुरा से पीएफआई के 4 कथित सदस्यों की गिरफ्तारी और कांग्रेस नेता शिवराज वाल्मीकि के वायरल वीडियो के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। तल्ख लहजे में पीएफआई से कनेक्शन को लेकर जवाब मांगे जा रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को अपने बिल से निकल के आना चाहिए और बिल से आकर उनको जवाब देना चाहिए कि ये जो आपके सूर्यास हैं, जो आपके नेता हैं वहाँ के, जो एक दलित बेटी के ऊपर अपनी दलित राजनीति करना चाहते थे, जिनके तार अब जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं पीएफआई और इन लोग से भी जुड़ रहे हैं, जो देशद्रोही संगठन उनके साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस को उसका जवाब देना चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पीएफआई और बीजेपी के रिश्ते होने का दावा कर दिया। कांग्रेस पार्टी पूछती है जब जब भारतीय जनता पार्टी संकट में आती है, पीएफआई के पीछे जाकर क्यों छुप जाती है। कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी का और पीएफआई का रिश्ता क्या कहलाता है, आखिर उसे बैन अभी तक क्यों नहीं किया गया है। जिस तरह से यूएसए की ब्लैक लाइन वेबसाइट का फोटो कॉपी पेस्ट करके इंडियन बताया गया, चाहे वेबसाइट हो या पीएफआई हो, कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता जरूर निकलता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने दंगों के लिए फंडिंग और पीएफआई के मामले में यूपी और केंद्र की नाकामी पर सवाल भी उठाए। अगर पीएफआई यहाँ सक्रिय थी, दिल्ली के दंगों में सक्रिय थी या कहीं सक्रिय थी, तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी, दिल्ली की इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी? तो ये अगर फेलियर है तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार के इंटेलिजेंस का फेलियर है। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी इसे महज बीजेपी का स्टंट करार दे रही है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अपना नकारापन छिपाने के लिए दूसरी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं और खुद नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि जो हाथरस में हुआ, बलरामपुर में हुआ, जौनपुर में, बनारस में, कानपुर देहात में बेटियों के साथ हुआ है, वो आपसे नहीं संभल रहा है। और अपनी नाकामी छिपाने के लिए आप दंगों की बात कर रहे हैं, जाति हिंसा की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने वाजिब हैं कि इस सियासी संग्राम के पीछे का सच आखिर क्या है। क्या वाकई विपक्षी दलों ने कोई साजिश रची या फिर सरकार मामले को भटकाने की कोशिश कर रही है? रतीश त्रिवेदी, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा सवाल भी है। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या यूपी में हिंसा कराने की साजिश रची जा रही है? क्या विपक्षी दलों के तार साजिश रचने वालों से जुड़ रहे हैं? क्या हाथरस के बहाने यूपी में जातीय विवाद भड़काने की कोशिश हुई? पीएफआई के खिलाफ सबूत तो अब तक पाबंदी क्यों नहीं? और क्या पीएफआई का इस्तेमाल सियासी स्टंट है?
आज इन्हीं पर हम चर्चा करें। मेरे साथ बात करने के लिए अशोक पांडे साहब जुड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। कपिल श्रीवास्तव साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सदब जफर मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस। और सूर्य कुमार शुक्ला जी, पूर्व डीजी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला सवाल कपिल जी आपसे, दंगे की साजिश कौन रच रहा था? क्योंकि आरोप आज सरकार की तरफ से सीधे सीधे विपक्ष पर लगाए गए हैं। देखिए, दंगे की साजिश कौन रच रहा था, ये तो सरकार को साबित करना चाहिए कि किसने रचा। सबसे पहली चीज मैं आपको एक बात बताऊं कि सरकार से पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि दंगे की साजिश जिस तरफ आप मोड़ रहे हैं, अगर उस तरफ देखना चाहते हैं तो आपके जिला अधिकारी महोदय ने जो अभियुक्त के पक्ष में आंदोलन हुआ एक समाज का, वो दंगे की साजिश थी कि नहीं थी, और उस पर मुकदमा इन्होंने कायम किया कि नहीं किया, क्योंकि उसका प्लेस ऑफ ऑकरेंस भी पता है, डेट ऑफ ऑकरेंस भी पता है और टाइम ऑफ ऑकरेंस भी पता है जी। तो उस पर तो कुछ नहीं हुआ। अब ये लेकर के आ गए कि एक जस्टिस फॉर हाथरस एक वेबसाइट। अंजीत जी, मैं टेक्निकल बात आपको कह रहा हूं, लीगलिटीज को चेक करके कह रहा हूं, आप किसी से भी पता कर लीजिएगा कि कोई वेबसाइट अगर बनी है तो किस टाइम पे बनी, किस समय बनी, किस दिन को बनी और किसने बनाई और किन उद्देश्यों के लिए बनाई। ये सरकार को साबित किए बगैर या इसके ऊपर तथ्य प्रकाश में लाए बगैर पब्लिक डोमेन में आप इसी तरह से कोई मामला नहीं उछाल देंगे, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है कि आप सरकार में हैं, आप विरोधी दल नहीं है। इस समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तथ्यवार विधिक रूप से सरकार जानकारी दे, उनके प्रवक्ता बताएं कि ये किस तरीके से किया गया। ये तो अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए अंजीत जी कर रहे हैं, क्योंकि भद्द इनकी पिट चुकी है ऐसी कि पूरे संसार के अंदर भारत के मुंह पे इन्होंने कालिक फूंक दिया, और इनको इनके चेहरे को ये सर्वसार भी नहीं है कि इनके जिस डीएम ने आधी रात में उस बच्ची का शव क्यों फूंक दिया। अरे काजी मियां दुबले हैं शहर के अंदेशे से। अगर लॉ एंड ऑर्डर आपको चलाना नहीं आता तो इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि सिर्फ इसके लिए कि दंगा हो सकता है के आधार पे आप किसी के धार्मिक आजादी छीन लेंगे। आप उसको शव जो है नहीं सुपुर्द नहीं करेंगे, आप उसका चेहरा नहीं देखने देंगे, आप हिंदू मैथोलॉजी के अगेंस्ट जा करके 2 बजे रात में उसके पार्थिव शरीर का छत विच्छत करेंगे। दाह संस्कार इन्होंने नहीं किया, उस शरीर पे पेट्रोल डाल करके आग लगाया, उसका नाश किया है। इन्होंने एविडेंस को मिटाने की कोशिश की है कि फॉरेंसिक ना हो पावे। तो ये इनसे सवाल किए जाने चाहिए, जो योगी सरकार के पास जवाब नहीं है। चलिए, आपने कुछ तथ्य रखे हैं, मैं उन्हीं तथ्यों के साथ अशोक पांडे जी से जवाब मांगता हूं। अशोक पांडे, जो बात कपिल जी कह रहे हैं, मैं चाहता हूं उनका आप जवाब दीजिए, क्योंकि तथ्यों के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। बोलिए। देखिए, आपको बता दें कि इनको एसआईटी पर विश्वास नहीं, नार्को पर विश्वास नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं, सीबीआई पे विश्वास नहीं, इनको पीएफआई पे विश्वास है। एक काम पीएफआई, सपाई, कांग्रेस आई, सीएसएफआई, ये तमाम लोग मेरा जो तथ्य उजल के सामने आए हैं जांच एजेंसियों के माध्यम से, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में बाहर से पैसा आया है और उत्तर प्रदेश को जलाने का कुचक्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के किसी भी कानून व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले जो भी नियम कानून है उसे ये लोग मानने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में हाथरस के बहाने आग लगाने का तथ्य पे बात कीजिए। मैंने जो तथ्य परोसे उनका एक जवाब आपके पास नहीं है। राजस्थान नहीं जाएंगी, प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, नहीं जाएंगे। आप प्रवक्ता हैं, तथ्यवार जानकारी दीजिए, और नहीं है तो बोल दीजिए कि नहीं है। जरूर लगाएंगे। आपको कपिल जी अरे वहाँ विपक्षी आप हैं, आप क्यों नहीं जाते हैं? आप वहाँ पे पीड़िता की आवाज क्यों नहीं उठाते? आप वहाँ की बिटिया पे अस्मिता की बात क्यों नहीं करते? रिपोर्ट पर आप क्यों वहाँ नहीं करते? और यहाँ लाश क्यों फुकवा देते हैं? आप बताते नहीं है, यहाँ आप बताते नहीं है कि आपका डीएम पीड़ित परिवार को क्यों जो है वो धमकी दे रहा है, आप बताते नहीं है। आप ये बताते नहीं है कि मीडिया को आपने क्यों नहीं जाने दिया, मीडिया को 5 दिन का सत्याग्रह क्यों करना पड़ा, आप क्यों नहीं बताते? शर्मसार नहीं है? आपको शर्म नहीं आती है कि आपको 376 डी सेक्शन लगाने के लिए 4 बार एडमिट करना पड़ा एफआईआर के अंदर?
आपने तितिम्मा किए, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके आरडीजी लॉ जो है वो पहले ही कह देते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ। आप पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार पे कोई विश्वास करे या ना करे, केवल स्पर्म नहीं मिला तो क्या बलात्कार नहीं होगा? उत्तर अलीगढ़ की रिपोर्ट आ गई, सीएमओ साहब ने कह दिया कि 11 दिन के बाद फॉरेंसिक में आपको सीमेंस नहीं मिलेंगे और ना मोटू जुआ फाइन होगा। आप पूरे तरीके से विधिक रूप से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप शर्मसार भी नहीं है। आप हिंदुस्तान की बिटिया की अस्मिता के साथ खेल रहे हैं। आप हिंदुत्ववादी पार्टी का कथित दावा करते हैं। आपने हिंदू मैथोलॉजी के अगेंस्ट काम किया है। आपको शर्मसार होना चाहिए। आपको चुल्लू पर पानी लेकर के डूबना चाहिए और देखना चाहिए कि कितनी गहराई में आप जाके डूब रहे हैं या शिथिलता पे ही आप साफ हो जा रहे हैं। उसे गेस्ट हाउस में किसी के करीबी नहीं है। ये लोग बात करेंगे समाजवादी जिसने न किसी से वफा सितमगर वफादार हो गया और जिसने दी शहादत मोहब्बत वो आज इस देश का गद्दार हो गया। आपको सोचना चाहिए कि अंग्रेजों का पिट्ठू कौन था। अंग्रेजों की पिट्ठुओं की आवश्यकता इस देश में नहीं है। अशोक पांडे साहब, ओके ठीक है, अशोक पांडे साहब, अकबर की भी तो बात अशोक पांडे साहब, ओके कपिल जी एक मिनट रुक जाइए, कपिल जी एक मिनट रुक जाइए। आप अब आपने तथ्यों के साथ बात रखी, मैं पूछता हूं उनसे, मैं पूछता हूं ना उनसे। अशोक पांडे साहब, मैं ये चाहता था कि आप कुछ तथ्यों के साथ रखिए। चलिए अच्छा, ये दर्शकों को यही बता दीजिए कि ये पीएफआई क्या है जिसके खिलाफ आप कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे आतंकी गतिविधियों में शामिल संगठन है। इसके हाथ कई मामले में आपने देखा होगा, शाहीन बाग में इसके हाथ, लखनऊ के कई मामले में इसके हाथ। अरे आपको बताएं, इसके साथ कांग्रेस आई मिलके लखनऊ में कांग्रेस पार्टी क्या है इसका फुल फॉर्म? लोग जानना चाह रहे हैं, बहुत लोग जानते नहीं है पीएफआई के बारे में। हुए गिरफ्तार हुआ, ये लोग मिले जुले हैं। अशोक पांडे साहब, इसका क्या है फुल फॉर्म? प्रदेश में योगी जी की सरकार बहुत लोग जानना चाहते हैं, बदनाम करने का खूब प्रयास कर रहे हैं। अशोक पांडे साहब, इसका देखिए, आतंकी संगठन का हम फुल फॉर्म नहीं बताना चाहते। मैं जानता हूं कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहता है। अब सर, लोगों को ये लगेगा आपको पता ही नहीं है आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर बता देते तो अच्छा रहता। तो आपने अभी तक बैन क्यों नहीं किया? आपने बैन क्यों नहीं किया? नहीं, निश्चित तौर पे मालूम है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी आतंकी। अच्छा, मतलब पीएफआई का नाम आपको पता है, आप फुल फॉर्म नहीं बताएंगे ना जिसके खिलाफ कार्रवाई आप कर रहे हैं। जी बता दीजिए ना, क्या दिक्कत है अशोक पांडे साहब? देखिए, आपको बता दें, निश्चित तौर पे मैं इस तरह के आतंकी संगठनों का नाम नहीं लेना सर, लोगों को लगेगा आपको पता ही नहीं, आप आधी अधूरी जानकारी लेके आए हैं। ये संलिप्त पाए गए हैं। आप सर भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता, लोगों को लगेगा आधी अधूरी जानकारी आप लेके आए। बता दीजिए ना, क्या दिक्कत है? देखिए, मैं इस तरह के संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, ईमानदारी। सर, पीएफआई का नाम तो आपने 10 बार ले लिया। क्षमा करिएगा, पीएफआई का नाम तो आपने 10-12 बार ले लिया, तो फुल फॉर्म बताने में क्या दिक्कत है? बता दीजिए ना, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करें, जो साजिश में शामिल थे, जिनके 4 लोग पकड़े गए हैं, जो शाहीन बाग में भी शामिल थे। लेकिन हम किसी संगठन में इस तरह के आतंकी संगठन का नाम नहीं सोचना चाहते। अगर वो आतंकी संगठन ही है तो अब तक बैन क्यों नहीं किया आपने? अच्छा, यही बता दीजिए कि ये संगठन कब गठित किया गया था, किस वर्ष? छोड़ दीजिए, कपिल जी उनका इंटरव्यू नहीं चल रहा है। कपिल जी उनका इंटरव्यू नहीं चल रहा, प्लीज। ये बता दीजिए किस वर्ष में पीएफआई का गठन किया गया था? सुन लीजिए कपिल जी, जांच हो रही है, मामले को भटकाने का काम मत करिए। समाजवादी ओके ठीक है, मैं सदब जफर जी आपको इस चर्चा में लाना चाहता हूँ। सदब जफर जी, मैं आपको इस चर्चा, ओके सर, मैं आगे बढ़ता हूँ सर, आपकी मर्जी, आप बोलिए ना बोलिए। सदब जफर जी, मैं आपको चर्चा में लाना चाहता हूँ, बोलिए सदब जफर। अंजित, पीएफआई जो है वो बीजेपी के लिए एक स्मोक स्क्रीन है। ये उस स्मोक स्क्रीन के पीछे छुप जाते हैं। इनके पास ये कहते हैं कि पीएफआई का शाहीन बाग से लेके लखनऊ से लेके हाथरस तक इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये उसको बैन नहीं करेंगे। वो इसको बैन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर जो भूत दिखा के दुनिया को डरा रहे हैं, अगर पता चल जाएगा कि उसमें कोई दम नहीं है या वो बैन हो जाएगा, अगर वाकई दम है, तो फिर उसके बाद अशोक पांडे जी इस तरह से आके सैकड़ों बार बिना पीएफआई के बारे में जानकारी रखे पीएफआई नहीं करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि सिर्फ
ये सारी जो बातें हैं इसमें कहीं गुड़िया खो ना जाए। गुड़िया जिसको रातों रात जला दिया गया, वो गुड़िया जिसको डीएम ने लगातार कहा, परिवार धमकाता रहा, डीएम उसकी गुड़िया के पिता ने ये तक आरोप लगाया कि मेरे सीने पे लात मारी है डीएम ने और मुझे जबरदस्ती की जा रही है, वो डीएम जो कह रहा है, और इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिट की रिपोर्ट को आपने 10 दिन पोस्टपोन कर दिया है, क्या मंशा है इसके पीछे? ये योगी आदित्यनाथ जी और उनका महकमा जाने। मैं सीधी सी बात ये कहूंगी कि CHRI और आली जो यहाँ पे लखनऊ में यूपी में काम करती है, उनकी एक रेप के ऊपर रिपोर्ट आई है जिसने अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, लखनऊ, झांसी, जौनपुर, मिर्जापुर में 14 रेप केस जिसमें 12 रेप थे और 3 गैंग रेप थे, उस पर स्टडी करी थी मैं, और जो 2017 से 2020 के बीच हुए थे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इसके पहले बलात्कार नहीं हुए, मैं इस पे बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो ये साफ सुथरी छवि की बेटी बचाओ सरकार का चेहरा है और चाल चरित्र है वो उजागर कर रही हूँ। इन लड़कियों की 2 से लेके 228 दिन तक FIR नहीं हुई। उनमें से कई मामले ऐसे हैं जिसमें कि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, कई मामले ऐसे हैं जिसमें पुलिस वाला हस्तमैथुन करता हुआ पकड़ा गया जब वो लड़की रिपोर्ट करने गई, कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें कहा तुम्हारी शक्ल ऐसी है जो तुम्हें कोई हाथ लगाएगा, कई मामले ऐसे हैं जिसमें कहा तुम दलित हो और तुम पे कौन छुएगा तुम्हें ऊपर। सदब जफर जी, आप कौन सी रिपोर्ट का जिक्र कर रही हैं मुझे नहीं पता। मैं भी एक माँ हूँ और आप भी, आपके परिवार में भी बच्चे होंगे। षड्यंत्र की कहानी से हटकर हमको देखना पड़ेगा कि क्यों मुझे नहीं पता कौन सी रिपोर्ट का जिक्र कर रही हैं, जो खुले आप अगर आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं तो इसको लेके कोर्ट में जाइए और कोर्ट को भी बताइए कि ये हालत है उत्तर प्रदेश में। लेकिन शिवराज वाल्मीकि ने जो कहा उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। शिवराज वाल्मीकि ने जो कहा उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे आप? किसके बारे में? जो आपके नेता शिवराज वाल्मीकि कह रहे थे। देखिए ऐसा है कि मैं बोलूंगी पंकज धवरिया पे, मैं बोलूंगी पंकज धवरिया पे जो वहां खुलेआम चुनौती दे रहा है तृणमूल कांग्रेस और तमाम लोगों का, सिलेक्टिव है ना, आओगे तो हड्डी और गाड़ी तोड़ दी जाएगी। ऐसे नेताओं को शय है ना आपकी, क्या हुआ? जो दंगा भड़काना चाहते हैं, जो साजिश भड़काना चाहते हैं, ऐसे नेताओं को आपको चाय पीने जाते हैं। ना ना ना, कह रहा हूं आप शिवराज वाल्मीकि के लिए आप क्या कहेंगे? उस पर नहीं बोलेंगे आप? श्रीवास्तव पे आप क्या कहेंगे जो जेल में चाय पीने जाते हैं? ओके ठीक है, दर्शक तय कर लेगा, क्यों नहीं दर्शक तय कर लेगा। आपके पास शिवराज वाल्मीकि के लिए एक शब्द नहीं है, एक शब्द नहीं है, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं सुरेंद्र के ऊपर जो कहते हैं? कमाल है, बहुत अच्छा। फिर आप सिलेक्टिव होके आई है ना, आप नाम नोट करके आई हैं, वही नाम बोलेंगी। बात की है आप अपने सुविधा अनुसार अपना नाम बोलेंगी। की बात कर रहे हैं एक जिम्मेदार पत्रकार होकर, आपने अब तक पंकज धवरिया के अरेस्ट की मांग क्यों नहीं करी अपने चैनल के माध्यम से, जो खुलेआम कह रहा है कि आओगे तो हड्डी तोड़ देंगे, बाहर निकलो देखो कौन हम तो लगातार खबरें दिखा रहे हैं। खुले हमारा काम अरेस्ट करना नहीं है, पे धमकी देने की हमारा काम अरेस्ट करना नहीं। सदर जफर, हमारा काम अरेस्ट करना नहीं है। क्यों नहीं करी? हम सवाल उठा सकते और हम सवाल उठा रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं। शिवराज वाल्मीकि के ऊपर आपका न बोलना ये दिखाता है कि आप कितनी सिलेक्टिव हैं और आपकी सोच क्या है। चाय पीने जेल क्यों गए थे? आपकी सिलेक्टिव सोच है ना, आपकी सिलेक्टिव सोच है। आप नाम नोट करके आई हैं, उसको आप रखना चाहती हैं। मैं आपकी सोच पे क्वेश्चन करती हूँ। करिए ना, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग करते हैं, आप भी करिए। अभी बीजेपी के भी कर रहे थे, आप भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। सवाल उठाने पर सवाल होते हैं, जो खुलेआम कहते हैं, कोई बात नहीं। आप शिवराज वाल्मीकि पर नहीं बोलेंगी क्योंकि आपको सूट नहीं करता है। आप शिवराज वाल्मीकि पर एक शब्द नहीं बोलेंगी क्योंकि आपके ऊपर जरा सा भी सूट नहीं करता है। ऐसा है, मैं अंजित आपसे कहूंगी कि एक भाई और एक बाप, या अगर नहीं है आप बाप तो आपके परिवार में बेटियां होंगी, पड़ोस में बेटियां होंगी, उन पे एक बार नजर डालिए। मैं कह रहा हूं जो दंगा भड़काने की बात कैमरे पर कर रहा था, टीवी पर कर रहा था, उसके बारे में आपके पास एक शब्द नहीं है। उसका समर्थन करने के लिए आप बैठी हैं। सूर्य कुमार शुक्ला साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जब भाई PFI के बारे में, मैं समर्थन किसी का नहीं कर रही, आप बोली नहीं रही, आपने कुछ नहीं बोला, हमने कहा बोलिए एक शब्द, आपने नहीं बोला। ना कोई तथ्य है ना सबूत है। मैं कह रहा हूं ना, टीवी पर चला था, दुनिया ने देखा, आपको तथ्य और सबूत यहाँ देने की जरूरत नहीं है। सूर्य कुमार शुक्ला साहब, मैं एक बात समझना चाहता हूँ सर, मैं आप क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, बिल्कुल होंगे और सब के सब होंगे। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मैं एक बात समझना चाहता हूं आपसे, भाई जब PFI के खिलाफ इतने सबूत है, इतने सबूत है, तो फिर बैन क्यों नहीं करते? क्यों आपने खुलेआम छूट दे रखी है? बोलिए।
मैं आपको अंजीत जी, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि पीएफआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन है, तो ये कट्टरवादी लोगों का संगठन है जी। लेकिन प्रकट रूप में ये लोग जो अपना चार्टर लिख के देते हैं वो उसमें सारी अच्छी अच्छी बातें लिख के देते हैं कि हम सामाजिक एकता स्थापित करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। और ये याद हो, जब इन पर एक संगठन पर बैन लग जाता है तो ये रूप बदल करके दूसरा नाम से शुरू कर देते हैं। जैसे याद होगा आपको, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया चलता था। फिर काफी कोशिशों के बाद जब वो बैन हो पाया, होम मिनिस्ट्री की तरफ से उनको शोकाज नोटिस जाती है, फिर उसके बाद उनका जवाब लिया जाता है। इस बीच मालूम है आपको, ये लोग कोर्ट चले गए हैं और कोर्ट में ये इनकी पेंडिंग हो गई है और तरह तरह के ये तर्क देते हैं कि हम तो कौम को बढ़ाने के लिए, अल्पसंख्यकों को उनके हितों के लिए काम कर रहे हैं, हम कोई देश विरोधी काम नहीं कर रहे हैं। और ये लोग करते क्या हैं कि जैसे कभी लश्कर तौबा के नाम से, कभी अलकायदा के नाम से। सूर्य कुमार शुक्ला साहब, चूंकि वक्त कम, इसलिए बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं करता नहीं हूं आमतौर पर। मैं ये कहना चाहता हूं कि सर, सीए के दौरान भी सरकार ने कहा था मेरे पास सबूत है, अब भी कह रहे हैं मेरे पास सबूत है, पीएफआई इसमें शामिल है, तो फिर सबूत का तो कोई अभाव नहीं होना चाहिए, अब तक तो बैन हो रहा आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपका जो विचार है मैं भी उससे सहमत हूं कि इसको तत्परता पूर्वक बैन करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और वहां से कागज भी चल रहे हैं इनके, लेकिन उसका इंतजार किए बिना, और वो बताऊं आपको ये लूप होल कैसे निकालते हैं। कहते हैं वो व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से कहा होगा, हमारे संगठन का तो ऐसा आइडियोलॉजी नहीं है, इस तरह कह करके तर्क वितर्क करके और न्यायिक व्यवस्था के विलंब का फायदा उठाकर ये लोग मामलों को लटकाते हैं। और कभी इस कोर्ट से स्टे लेने की कोशिश करते हैं, कभी वहां जाकर के नोटिस जारी कराते हैं। लेकिन बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इनको तत्परता पूर्वक बैन भी किया जाना चाहिए और जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में इनके मुकदमा कायम हुआ है और 124 जो देशद्रोह की धारा है इंडियन पेनल कोड की, उसमें निखिल मुझे एक बात बताइए कि पीएफआई पर राजनीति तो चल हो रही है, लेकिन पीएफआई को बैन कब किया जाएगा? क्योंकि मकसद तो ये ना कि हाथरस की बेटी को न्याय मिले। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, इसको जल्दी से जल्दी बैन किया जाना चाहिए। निखिल बोलिए। को कुर्क कर लिया जाना चाहिए, विदेशों से जो चंदा आने की बात हुई है उस पर निखिल बोलिए। सीज कर देने चाहिए। बिल्कुल, इस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण विषय है दो, एक तो पीएफआई, दूसरा विषय यह है कि तमाम राजनीतिक दलों ने जिस तरह से इस घटना पर, यानी जो लाश पर राजनीति थी वो करने की सोची, ये बड़ा चौंकाने वाला विषय हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही दलों को समझना होगा और सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। दीवालों पर लिखा रहता है कि आप सुधरेंगे तो समाज सुधर जाएगा अपने आप, तो कम से कम इन नेताओं को भी ये देखना चाहिए। कांग्रेस के नेता अगर बयान दे रहे हैं तो आपको एक्सेप्ट करने में क्या जाता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस तरह का बयान दे रहा है तो आपको एक्सेप्ट करने में क्या जाता है? दरअसल आपको राजनीति करनी है। दूसरी जिस पीएफआई की बात हो रही है अंजीत, 8 महीने पहले ही सरकार ने इसको जो है प्रतिबंधित करने के लिए पत्र लिख दिया गृह मंत्रालय को। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, गृह मंत्रालय आपका, आप कहते हैं उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर बनने नहीं देंगे, तो पीएफआई को पाल के क्यों रखा भाई इतने दिनों तक? आपको प्रतिबंध लगा देना चाहिए था, इस पर कार्रवाई कर देना चाहिए था। इस पूरी घटना में जितना विभत्स दृश्य देखने को मिला, जो घटना करने वाले थे उनकी तरफ से, उतना ही विभत्स राजनीति भी हो रही है जो शर्मिंदा करती है और आज का जो समाज है कम से कम वो इसे एक्सेप्ट नहीं करता। लोगों को समझना होगा कि कम से कम इस तरह की घटनाओं पर इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करना चाहिए। जिस तरह की कांग्रेस के साथ मैं बीच में रोक रहा हूं, वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही था, आप सबसे माफी, दूसरा सवाल नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन शिवराज वाल्मीकि को खबर आ रही है कि फिलहाल हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।